गैरसैंण का सत्र आप सभी को मुबारक हो। पूरे 4 दिन तक चलने वाला गैरसैंण का सत्र 1.5 दिन में मात्र 2.5 घंटे ही चल पाया। आपको बधाई हो कि हमारे सारे के सारे विधायक जिंदा बच गए हैं। वो गैरसैंण की ठंड वाली आपदा से किसी तरह से बच बचाकर देहरादून पहुंच गए हैं। गैरसैंण की इस ठंड वाली आपदा में हमारी सरकार ने वहां पर जो युद्ध स्तर पर काम किया है उसकी दात देनी पड़ेगी। इस आपदा के बावजूद हमारी सरकार ने 9 विधेयक और 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट 1 घंटे के अंदर अंदर ही पास करवा दिया। धराली की आपदा की चाहे आपको कोई जानकारी ना मिल रही हो, लेकिन गैरसैंण की इस ठंड वाली आपदा से जिस तरह से विधायकों का रेस्क्यू किया गया है उसकी तारीफ तो बनती है। अब आप कहेंगे कि भाई आपदा कैसी? गैरसैंण में इन दिनों 20 डिग्री के आसपास ही तो तापमान रहता है, लेकिन भाई देहरादून के वीवीआईपीओं के लिए गैरसैंण की ठंड आपदा जैसी ही तो है। इसीलिए तो पिछले 11 सालों में हमारे विधायक वहां पर 33 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाए। 2014 के पहले सत्र से 2025 के मानसून सत्र तक गैरसैंण में कुल मिलाकर 9 विधानसभा के सत्र हुए हैं, जो मात्र 33 दिन तक चले हैं, यानी कि हर साल मात्र 3 दिन। तो ऐसे में आप ये मान लीजिए कि कोई ग्रीष्मकालीन या फिर समर वमर कैपिटल नहीं है गैरसैंण। गैरसैंण केवल और केवल 3 दिनों का एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहां पर हमारे माननीय या फिर कह लीजिए कि हमारे विधायक अपने ठंड सहने की क्षमता का टेस्ट करने के लिए पहुंचते हैं। ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। हरक सिंह ना तो अभी मंत्री हैं और ना ही विधायक, इसीलिए शायद सच बोल गए, वरना तो गैरसैंण के नाम पर नेता लोग केवल भाषणबाजी ही करते हैं। इसीलिए 2012-13 से गैरसैंण को राजधानी बनाने के नाम पर भराड़ीसैंण में केवल इमारतें ही बनाई गई हैं। वहां रुकने पर तो हमारे विधायकों और अधिकारियों को ठंड लग जाती है। तो 11 सालों में या फिर राज्य बनने के बाद 25 सालों में गैरसैंण को लेकर क्या बदला है? इसका जवाब ये है कि अब इसे लेकर ज्यादा बातें होने लगी और इसी वजह से जनभावनाओं की राजधानी से पहले कैबिनेट, फिर सत्र और फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण की तरक्की हुई है। और उम्मीद यही रहती है कि लगातार अगर बात होती रही तो एक दिन शायद गैरसैंण राजधानी के रूप में सबके जुबान पर होगा और बात करने से ही बात बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर नेता और अधिकारी ये नहीं चाहते कि वो देहरादून को छोड़ें, लेकिन फिर भी 2-3 दिनों के लिए ही सही नेता और अधिकारियों को गैरसैंण जाना पड़ता है और यही मुद्दों की ताकत होती है। आज उत्तराखंड क्रांति दल एक लौती ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी वजह से लोगों के बीच में ये मुद्दा जीवित है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने जब पहली बार गैरसैंण का जिक्र किया था तो यही सोचकर किया था कि पहाड़ की सरकार अगर पहाड़ पर रहेगी तो ही पहाड़ का विकास हो पाएगा। 9 नवंबर 2000 को जब देहरादून को टेम्पररी कैपिटल बनाया गया था तो उस समय सभी लोगों ने सोचा कि पहाड़ी राज्य मिल चुका है तो शायद पहाड़ी राजधानी भी जल्द मिल ही जाएगी, लेकिन दिल्ली से आने वाली पार्टियों से कभी पहाड़ चढ़ा ही नहीं गया। सारे के सारे सरकारी केंद्र देहरादून में ही बना दिए गए ताकि कभी भी पहाड़ चढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। अरे माना कि पहाड़ों में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां जाने से डरो। आज गैरसैंण के विरोध में कई सारे तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि वहां पर पानी, जमीन, निर्माण और ठंड जैसी समस्याएं हैं, लेकिन सवाल भी तो यही है ना कि इन सारी समस्याओं का समाधान निकालने का काम आपका ही है। जब पहाड़ों से मोटा पैसा कमाना होता है तब तो इन सारी समस्याओं का हल निकाल दिया जाता है, लेकिन जब पहाड़ों के भले के लिए पहाड़ चढ़ना है तो आपको समस्याएं ही समस्याएं दिख रही हैं। वैसे अगर गैरसैंण राजधानी बनती है तो सिर्फ पहाड़ों में विकास का रास्ता ही नहीं खुलेगा, बल्कि देहरादून जो आज मरने की कगार पर है उसकी भी हालत थोड़ा सुधर जाएगी। खैर, गैरसैंण सत्र की आपको एक बार फिर से मुबारकबाद। 2.25 घंटों के लिए ही सही, लेकिन वहां पर कम से कम विधानसभा का सत्र हुआ तो, और इसके लिए आपको सारे वीवीआईपीओं को एक बार धन्यवाद जरूर कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।